तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो क्लास 11th की जो आपका सेशन हो रहा है स्टार्ट, तो फिजिक्स की आपकी इस सेशन की पहली क्लास में आपका सबसे पहले स्वागत है और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को फॉर योर क्लास 10th रिजल्ट। कक्षा 10 के आपके रिजल्ट के लिए आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ। और आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, दैट मीन्स कि आपने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करी होगी और जो भी काम आपने किया है, जो भी प्रयास आपने करे हैं, उन सब के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। अब हम जो है अपनी नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10 तक की जर्नी अलग है, क्लास 10 से आगे की जर्नी अलग है। मैं आपको समझाऊंगा आज की क्लास में कि आपको किस तरीके से अपना माइंड सेट चेंज करना है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें आपके पास नई अब तक, जैसे जो अब तक आपको दिखती थी उससे अलग आपको क्या दिखेगा, है ना, चेंजेस क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। इस क्लास में हम बात करते हैं फिजिक्स के टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पॉइंट्स के ऊपर। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे, अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएंगे, कॉपी पेन हाथ में ले लेंगे और पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर जरूर बनाकर रखें। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए, तो मैं आपको सबसे पहले जो छोटे छोटे चेंजेस हैं वो डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ कि अब तक आपको क्या दिखता आ रहा था और अब आपको क्या दिखेगा, है ना। अब तक आप क्या चीज चेक करते हुए आ रहे थे अपने क्लासरूम में, जो चीजें आप जो है जनरली देखते थे, अब आपको वो कैसा दिखने वाला है, क्या चेंजेस आपको मुख्य तौर पर यहाँ पर दिखने वाले हैं। कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान। देखिए, सबसे पहली बात क्लास 10th तक आपके पास क्या रहती थी। क्लास 10th तक आपके पास रहती थी एक बुक। क्लास 10th तक आपके पास रहती थी एक बुक रहती थी, ठीक है। और उस बुक में आप क्या करते थे, उसी बुक में आपका विज्ञान नाम से वो बुक रहती थी, है ना। और उस बुक में आपको साइंस, उसमें आपको जीव विज्ञान के चैप्टर भी मिलते थे, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मतलब एक ही बुक में। अब क्या हो जाएगा, अब आपको अलग अलग बुक्स मिल जाएंगी। फिजिक्स की आपके पास दो बुक होंगी। फिजिक्स की आपके पास कितनी होंगी, दो बुक होंगी, 1 और 2 पार्ट करके, 1 और 2 पार्ट करके, भाग 1 और भाग 2 करके, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए ही आपके पास दो बुक होंगी, इसी तरीके से केमिस्ट्री और इसी तरीके से बायो की, जिन बच्चों ने बायोलॉजी ले रखी होगी, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ कि फिजिक्स के बारे में, ठीक है, हम यहाँ पर बेसिकली फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। तो फिजिक्स आपका कैसा सब्जेक्ट हो गया, फिजिक्स आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट हो गया। मतलब अब आपको प्रैक्टिकल भी करने हैं, प्रैक्टिकल के ऊपर भी ध्यान देना है। आपकी जो अपनी स्कूल की लैब है वहाँ आप जाएंगे, जो भी आपके पास सिलेबस में जो भी प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं उनको करेंगे, आप उनको खुद से परफॉर्म करेंगे। तो आपको प्रैक्टिकल भी करने हैं इस क्लास में, ठीक है, क्योंकि आपका जो मार्किंग होगी वो आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड होगी आपकी मार्किंग, है ना, ठीक है। आप जरा ध्यान से सुनिए एक दो बात। देखो, पढ़ाई की बात हम करेंगे, जो भी चीजें क्लास में बताऊंगा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फिर से बता रहा हूँ, फिजिक्स की क्लास में जो भी चीजें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी वो सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। टोटल 9 यूनिट है आपके पास, आपकी दोनों बुक मिला करके आपके पास 9 यूनिट है। यूनिट मतलब एकक। अब 9 चैप्टर नहीं बोल रहा हूं मैं, इनके अंदर चैप्टर होंगे। कितने चैप्टर हैं टोटल मिला करके, तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, इस तरीके से 9 यूनिट करते हुए 9 नहीं 10 यूनिट है टोटल 10 यूनिट है, ठीक है। और इस तरीके से करते हुए इनके अंदर आपको 12 से 15 चैप्टर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो हर एक यूनिट आपको यूनिट के हिसाब से पढ़नी है। टोटल 10 यूनिट है आपके पास। सबसे पहली जो यूनिट है उसका नाम बता देता हूं। सबसे पहली जो यूनिट है उसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, ठीक है। अब ये पार्ट जो है पिछले साल तक आपके सिलेबस में से कोविड की वजह से इसमें से काफी सारा पार्ट जो है वो कट हो रखा था, भौतिक जगत, और इसमें आपको पढ़ना है मापन, ठीक। सबसे पहला चैप्टर, सारे चैप्टर नहीं लिख रहा हूँ, उसके बाद आगे काफी सारे चैप्टर है, 10 यूनिट है टोटल। ये फर्स्ट यूनिट है आपकी, ये फर्स्ट यूनिट है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम यहीं से स्टार्ट करेंगे क्लास को। तो टोटल ऐसी कितनी यूनिट है, टोटल ऐसी 10 यूनिट है आपके पास। कितनी किताबें हैं, 2 बुक हैं, 2 बुक होंगी आपके पास, ठीक है। तो 2 बुक्स में से आधी यूनिट पहले बुक में और आधी यूनिट के लगभग दूसरी बुक में भी होंगे, ठीक। अब प्रैक्टिकल होंगे आपके पास। इसके अलावा आपको क्या करना है, 10 प्रैक्टिकल होंगे, 10 एक्सपेरिमेंट होंगे आपके पास। देखो, ये थ्योरी का पोर्शन, ये थ्योरी वाला पोर्शन है, थ्योरी में आपके 10 यूनिट है, ये अलग से पढ़ने हैं। और ये 10 प्रैक्टिकल जो है अलग से, ये प्रैक्टिकल का आपका पोर्शन, ये आपका प्रयोग का पोर्शन है, जो आपको एक्सपेरिमेंट जो है 10
एक्सपेरिमेंट करने हैं, 5 करने हैं, 2 सेक्शन आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको सिलेबस मिलेगा, सिलेबस में आपको 2 सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी में कुल मिलाकर के लगभग 16 से 18 एक्सपेरिमेंट हैं। उनमें से आपको 10 करने हैं। उनमें से आपको कितने करने हैं? 10 करने हैं, ठीक है। इनके बेसिस पर आपका क्या होगा? आपका मूल्यांकन होगा। अब मैं एक चीज और नहीं बता देता हूं आपको, एक नई चीज होगी जो होगा एग्जाम पैटर्न, जो होगा परीक्षा की जो विधि होगी। तो आपका जो फिजिक्स का पेपर आएगा, जो आपका फिजिक्स का पेपर आएगा, अब तक कितने का होता था आपका? 80 मार्क्स का होता था, 100 मार्क्स का। यहाँ पर 70 नंबर का आपका पेपर आएगा। जो लिखने वाला पेपर होगा, जो लिखित परीक्षा होगी, वो 70 नंबर की होगी, ये बात ध्यान रखना। 70 मार्क्स का लिखित होगा आपकी बार, 70 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो 30 मार्क्स का होगा वो प्रैक्टिकल होंगे। 30 मार्क्स के क्या होंगे आपके पास? प्रैक्टिकल होंगे, मतलब कि प्रयोग होंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल होंगे। तो भाई ये भी जरूरी है, अगर आपने एक्सपेरिमेंट नहीं करे, लेबोरेटरी में नहीं गए, तो ये 30 नंबर आपको जो है यहाँ पर आपको इनके साथ समझौता करना पड़ सकता है। 70 नंबर तो आप थ्योरी पढ़ के ले आएंगे जो 10 यूनिट में से, बाकी 30 नंबर ये प्रैक्टिकल के भी हैं, ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ। 3 घंटे का पेपर होता है, बाकी सारी चीजें सेम है। 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे में आपको ये 70 नंबर लेने हैं। और यही सेम चीज जो क्लास 11th में आपका पेपर का पैटर्न है, क्लास 12th में भी वही चलने वाला है। क्लास 12th में भी वही चलने वाला है। क्लास 12th में भी आपके पास अराउंड 9 यूनिट है, 9 यूनिट है, 70 नंबर का, 30 नंबर का, इसी तरीके से पेपर आएगा, ठीक है। 3 घंटे का टाइम आपको थ्योरी करने का मिलेगा। और ये बोर्ड परीक्षा भी होती है क्लास 12th आपकी। तो आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं बताइए? हम क्या कर रहे हैं? हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आज से, बोर्ड की तैयारी आज से। अभी आप क्लास 11th में हैं, क्लास 11th के साथ साथ आपको क्लास 11th अच्छे से पास करनी है, और साथ साथ आपकी बोर्ड की तैयारी भी करनी है, क्योंकि क्लास 12th में जो आपके नंबर मिलेंगे उसके बाद आपकी जर्नी आगे की डिसाइड होगी, ठीक है। तो क्लास 11 और क्लास 12 को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको बता देता हूं मैं क्लास में आपसे किस तरीके की बातें करूंगा, क्या क्या आपको बताऊंगा। फिजिक्स की जो क्लास होगी, फिजिक्स की जो क्लास होगी, उसमें आपका थ्योरी कवर कराया जाएगा। मतलब जो 9 यूनिट हैं, 9 यूनिट के जो नोट्स होंगे वो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। मैं आपके नोट्स भी बनवाऊंगा और आपको समझाऊंगा भी थ्योरी का पोर्शन, ठीक है, जिसमें आपके डेरिवेशन रहेंगे और न्यूमेरिकल्स रहेंगे। ये मैं आपके साथ, इसमें मैं आपकी मदद करूंगा, ठीक है। थ्योरी, मैं नोट्स, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसके बाद कुछ बच्चों का जो सपना होता है आईआईटी का, ठीक है, आईआईटी या फिर नीट जैसे एग्जाम का, ठीक है, सबका नहीं होता, कुछ कुछ का होता है, ठीक है। तो पहले तो इंपॉर्टेंट ये है, फिर उसके बाद सेकेंडरी है। इससे रिलेटेड भी हम प्रैक्टिस करेंगे, इसकी प्रैक्टिस आपको बीच बीच में करवाई जाएगी। इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं जो आप पढ़ रहे हैं, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन यहाँ पर कैसे कैसे होते हैं, वो भी बात कराई जाएगी जो आप क्लास 12th के बाद फेस करने जा रहे हैं एग्जाम। और इसके साथ साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स को भी मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा। एक्सपेरिमेंटल नॉलेज भी मैं आपको यहाँ पर देने की कोशिश करूंगा। कुछ प्रयोग से रिलेटेड जो जानकारी है, प्रायोगिक जो जानकारी है, वो भी आपके साथ, मैं आपके साथ जितना हो सकेगा उतना शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो ये रहेगा आपका फिजिक्स की क्लास में, ठीक है। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई है? जरा हाथ खड़े करके बताएं। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? जरा हाथ खड़े करके बताएं जो अब तक मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। कुछ कुछ बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं, ठीक है, हाथ नीचे। देखो शर्माना नहीं है आपको क्लास में, ये 2 वे कम्युनिकेशन होने वाला है, मैं इसी तरीके से आपसे बातचीत किया करूंगा, ठीक है। अगर किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ बोलना है सिलेबस के रिगार्डिंग, कि हमारा ये सिलेबस हो चुका है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग, या फिर मुश्किल टॉपिक्स के रिगार्डिंग, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। मैं यहाँ पर आप लोगों की मदद करने के लिए हूँ, आप लोगों की हेल्प करने के लिए हूँ। अगर किसी भी बच्चे का क्वेश्चन रहता है किसी भी मुश्किल टॉपिक के लिए, किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए, तो आप उसे क्लास में बताएंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ये हो गई बेसिक बातें। आज की क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो जल्दी से हेडिंग पुटअप करेंगे अपनी कॉपीज में और लिखेंगे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। हेडिंग पुटअप करेंगे और लिखेंगे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट।
हिंदी में इसका मतलब है भौतिक जगत एवं मापन। चलिए, भौतिक जगत एवं मापन। डियर स्टूडेंट्स, हम फिजिक्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमसे यहाँ पर जो आपके एनसीईआरटी की बुक में भी डिस्कशन किया गया है, ठीक है, उसके ऊपर मैं सबसे पहली बात रखता हूँ, यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, लिखने के लिए कोई बहुत ज़्यादा परेशान मत होना, लिखने का समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, जब आपको समझाया जा रहा है आप लोग डिस्कशन करें और पार्टिसिपेट लें। सारे बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है कि पार्टिसिपेट आप जरूर करना, क्लास में जो बात पूछी जाती है उस पर अपने विचार रखें। अगर आपको कुछ चीज़ लगती है कि इस तरीके से होना चाहिए तो वो हर बच्चा जो है बोल सकता है, पार्टिसिपेट रहता है। इससे पहले जो आपके हायर क्लास के जो बच्चे थे वो लोग खूब पार्टिसिपेट करते थे, तो उनको जो है ज़्यादा चीज़ें समझ में आती थी, तो हम अपना टाइम जो है फिर बचा लेते थे और कुछ नई चीज़ें सीख लेते थे उस टाइम में। तो ऐसा ही मैं चाहूँगा कि आप लोग भी ऐसा ही करें। सबसे पहला पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ जो डिस्कस करना चाहूँगा वो ये करना चाहूँगा कि फिजिक्स क्या है, भौतिकी क्या है ना। अब देखिए, इस चीज़ की जो ज़रूरत है वो वैसे तो थी नहीं। जैसे आप कब जब किसी चीज़ को पढ़ेंगे, जब आप फिजिक्स को पूरा पढ़ेंगे तो तभी बता पाएंगे आपकी फिजिक्स क्या है। लेकिन स्टार्टिंग में ही आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जा रहा है कि फिजिक्स क्या है। तो अब तक जो आपने डिस्कशन किया है अपने प्रीवियस क्लासेस के बेसिस पर, कोई भी बच्चा जो है अगर कोई आंसर देना चाहता है तो दे सकता है, अदरवाइज मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। कोई बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहता है तो हाथ खड़ा करे। जो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहता है, कुछ भी आंसर, ठीक है, कुछ भी आंसर, यहाँ पर आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आप क्यों खड़े हो रहे हैं, है ना। आप अगर गलत बोलेंगे तो वो आपको करेक्ट कराया जाएगा, है ना, डरना बिल्कुल नहीं है। चलिए, अगर कोई बच्चा बताना चाहता है तो हैंड रेस करके, हैंड रेस के ऑप्शन के थ्रू आप बता सकते हैं, क्लास में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक, देखिए मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के हिसाब से। एनसीईआरटी क्या कहता है फिजिक्स की, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, कोई सटीक परिभाषा, कोई सटीक परिभाषा हम लोग भौतिकी की नहीं दे सकते हैं, सटीक परिभाषा नहीं दी जा सकती, भौतिकी की सटीक परिभाषा नहीं दी जा सकती, मतलब प्रिसाइज डेफिनेशन इज नॉट पॉसिबल। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि भौतिकी की हम सटीक परिभाषा नहीं दे सकते। तो फिर हम किसे कहेंगे भौतिकी, तो फिर हम क्या डेफिनेशन दे सकते हैं। तो फिर आपने जितना समझा है भौतिकी को, आप उस हिसाब से डेफिनेशन दे सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि फिजिक्स जो है वो नेचर है, फिजिक्स जो है वो नेचर है, और नेचर जो है वो फिजिक्स है। मतलब प्रकृति ही भौतिकी है और भौतिकी ही प्रकृति है। मतलब हम लोगों ने, देखिए आपने जो प्रीवियस क्लास में, क्लास 10th में क्या पढ़ा है प्यारे बच्चों, क्लास 10th में आपने पढ़ा है कि हम क्या देखते हैं, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये चैप्टर पढ़ा था आपने, देखिए मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगा संसार, इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा इंद्रधनुष का बनना। इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। इसमें हमने क्या देखा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमें रक्ताभ क्यों दिखता है। समझ रहे हैं आप, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सूरज की, सन की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रेनबो की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टार्स की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टार तारों की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्काई की। समझ रहे हैं आप बात को। तो ये सारे के सारे क्या हैं, क्या ये सारे के सारे नेचुरल फिनोमिना नहीं है, क्या सारे के सारे प्रकृति से रिलेटेड नहीं है। तो हम फिजिक्स में कर क्या रहे हैं, हम फिजिक्स में प्रकृति को पढ़ रहे हैं, ठीक है, और समझ रहे हैं कि प्रकृति जो है किस तरीके से काम करती है। तो भौतिकी की अगर मैं सटीक परिभाषा ना दे पाऊं, क्योंकि ये परिभाषा भी जो है कहीं ना कहीं जा करके कम पड़ जाएगी फिजिक्स को डिफाइन करने में, बट मैं ये कह सकता हूँ कि भौतिकी भौतिकी विज्ञान की वो शाखा है जो कि क्या करती है, प्राकृतिक जो घटनाएं हैं उनका विश्लेषण करती है और उनको एक क्रमबद्ध तरीके से उनका अध्ययन करती है। ठीक है, तो फिजिक्स की ये डेफिनेशन जो है मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। ठीक है,
तो मेरे साथ साथ लिखेंगे। आई होप आपको लोगों को ये बात समझ में आई होगी। डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स लिखेंगे, फिजिक्स की परिभाषा, भौतिकी की परिभाषा। अब भौतिकी शब्द का अर्थ आप क्या समझते हैं? एक और इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। भौतिकी जो है प्यारे बच्चों, भौतिकी जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। और संस्कृत में भौतिकी का अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है भौतिक जगत की, भौतिक जगत का अध्ययन, भौतिक जगत का अध्ययन मतलब स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। तो सीधे सीधे भौतिकी, भौतिक विज्ञान की हमको एक डेफिनेशन जो उसके नाम से मिल रही है वो ये है कि जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो हमारे आसपास जो हमको चीजें दिख रही है, उसको हम स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो एक में परिभाषा जो है, फिर से मैं कह रहा हूं कि हम लिमिटेड वर्ड्स में अपनी परिभाषा लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें बात करते हैं प्रकृति की मूल नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे भौतिकी कहते हैं। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं भौतिक जगत के मूल नियमों का अध्ययन हम जिस विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे। देखिए फिर से मैं कह रहा हूं ना, कोई भी डेफिनेशन जो है कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हम भौतिकी को सटीक भाषा में अपनी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यही बात जो है यहाँ पर हमसे बोली जा रही है। आज बिल्कुल बेसिक बातें होंगी, ठीक है, फिजिक्स के बारे में, तो घबराइएगा नहीं, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आगे आप जैसे जैसे इसमें बढ़ते जाएंगे इंटरेस्टिंग चीजें आपको मिलती जाएंगी। तो हम क्या कह रहे हैं, भौतिकी क्या है? प्रकृति के मूल नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन हम इसमें करते हैं। सिस्टमैटिक जो रीडिंग है, सिस्टमैटिक जो स्टडी है वो हम इसमें करते हैं फिजिक्स में। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की। फिजिक्स में डियर स्टूडेंट्स हम काफी सारी ब्रांचेस के ऊपर बात करते हैं। भौतिकी की जो है काफी सारी शाखाएं हैं। जैसे हम बात करें फिजिक्स, फिजिक्स में ही हमको एक इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है जो कि मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स को हम कहते हैं गतिकी, और गतिकी से आप नाम से मतलब समझ रहे होंगे, गतिकी मतलब गति से रिलेटेड। तो जब ऑब्जेक्ट जो है, जब वस्तुएं जो हैं गति करेंगी, तो उनकी गतियों का संबंधित जो अध्ययन होगा, जो स्टडी होगी, वो हम मैकेनिक्स के अंदर करेंगे, है ना। इसके अलावा और ब्रांच होती है जो आपने पढ़ी होगी, ऑप्टिक्स, जिसको हम कहते हैं प्रकाशिकी। तो प्रकाश और प्रकाश की जो घटनाएं हैं, प्रकाश के जो गुण हैं, उनका अध्ययन, उनकी स्टडी आप जिस ब्रांच में करेंगे वो क्या है? ऑप्टिक्स है ना। नाम से मतलब समझ आ रहा है हमको। इसके अलावा यहाँ पर एक और ब्रांच है, वो की है इलेक्ट्रो डायनेमिक्स। इलेक्ट्रो डायनेमिक्स जो कि है वैद्युत गतिकी, है ना, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युत। तो वैद्युत मतलब आप समझ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। अब यहाँ पर आवेशों के बारे में हम बात करते हैं जो कि विद्युत को बनाते हैं, है ना। उनकी गति, जब मतलब जो आवेशों की गति होती है, तो उस चीज को हम जिस ब्रांच के अंदर पढ़ेंगे वो हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी को हम पढ़ेंगे। एक और है ब्रांच, ठीक है। अब ज्यादा मैं आपको इसमें डिटेल में आपको नहीं जाऊंगा, बस आप समझ जाए बात को कि यहाँ पर फिजिक्स में भी हमको जो है वो अलग अलग ब्रांच मिलती है। ऊष्मा गतिकी, अब हीट जो है, ऊष्मा से रिलेटेड जो बातें होंगी, है ना, ऊष्मा किस तरीके से चलती है, हीट किस तरीके से फ्लो होती है, कहाँ से कहाँ को जाती है, ये सारी चीजें हम थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मा गतिकी में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से
और भी काफी सारे ब्रांच है, ठीक है, और भी काफी सारी ब्रांच है, मैं सबके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ आगे। तो जिस तरीके से हम पढ़ते जाएंगे वो आपको देखने को मिलेगा कि हम फिजिक्स की अलग अलग ब्रांचेस के अंदर यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जल्दी से इसमें लिख लेंगे कि भौतिकी की कई शाखाएं यानी कि ब्रांचेस हैं, और उसमें आप इन दो तीन के नाम लिख दीजिए। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ते हैं। इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। यानी कि हम बात करने जा रहे हैं कि महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर प्रकृति में या फिर प्रकृति के मूल बल। आप अपने आसपास नेचर को देखते हैं, आप देखते हैं ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर गति कर रहे हैं, तो अलग अलग प्लेनेट्स के अलग अलग मून हैं, हर एक प्लेनेट का जो है अपनी अपनी चंद्रमा है ना, वो उस प्लेनेट के चारों तरफ घूम रही है, उस ग्रह के चारों। हम लोग जो है इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, इस पृथ्वी पर जीवन यापन चल रहा है, इस पृथ्वी पर भी काफी तरीके की घटनाएं होती रहती है। हमारे आसपास की जो प्रकृति है उसमें भी हमको काफी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो हम ये चीज देख रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारे आसपास जो घटनाएं हो रही हैं, हमारे नेचर में जो घटनाएं हो रही हैं, जरूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जो कि इनको कंट्रोल कर रही होगी, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है ना। मतलब हम ये कह रहे हैं कि सूरज के चारों ओर अगर ग्रह घूम रहे हैं तो उसके पीछे भी जरूर कुछ ना कुछ कारण होगा जो कि सूरज के चारों तरफ इन सारे ग्रहों को घुमा रहा है। इन बलों को, वे बल जो कि क्या करते हैं, ये जो प्रकृति में जो घटनाएं हो रही हैं उनको हैपन करवाते हैं। मतलब कोई भी काम करने के पीछे बल तो होता है भाई, अगर फोर्स नहीं होगा तो कोई भी काम नहीं होगा। मतलब जैसे अगर आपको पढ़ना है तो आपको अगर ये नहीं बताया गया कि आपका टेस्ट है, अगर आप पे फोर्स ना लगाया गया एग्जाम का, है ना, अगर आपको परीक्षा का जो बल है वो ना लगाया गया तो आप पढ़ेंगे नहीं, है ना, या फिर यह है कि कम पढ़ेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, प्रकृति में जो भी चीजें चल रही हैं, जैसी भी चल रही हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ बल जो है वो रेस्पॉन्सिबल है, कुछ ना कुछ फोर्सेस जो हैं उनकी वजह से वो काम हो रहा है, जिनको हम प्रकृति के मूल बल के नाम से जानते हैं। अब ये 4 बल होते हैं। ये कितने होते हैं? ये 4 होते हैं, मेरे साथ साथ लिखेंगे, ये 4 होते हैं, ठीक है। पहले मैं इन चारों के नाम बताता हूँ आपको, फिर 1 बाय 1 जो है सबको डिस्कस करते हैं। ये 4 कौन कौन से होते हैं? ये 4 कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि आपका फेवरेट बल है, जो कि आपने काफी पढ़ रखा है, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 2 बात करेंगे वैद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। इसके बाद आते हैं नाभिकीय बल, इसके बाद आते हैं नाभिकीय बल। तो नाभिकीय बल 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। तो ये दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है, इनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। नाभिक जानते हैं ना, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कहाँ होता है? एटम का सेंटर जो है वो न्यूक्लियस होता है ना। तो परमाणु का जो नाभिक है उससे रिलेटेड ये बल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। जल्दी से इन चारों बलों को नोट डाउन करेंगे। ये 4 बल जो हैं जिनकी वजह से प्रकृति जो है वो चल रही है, जिसकी वजह से प्रकृति जिस स्वरूप में है, जिस फॉर्म में हमको नेचर दिखता है, वो इन्हीं बलों की वजह से दिखता है। जल्दी से नोट डाउन करेंगे। चलिए, तो इसके बाद हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स इन सारे बलों की, चारों बलों की। हम क्या करेंगे, चारों बलों का बेसिकली कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे? इनकी तुलना करेंगे
और देखेंगे इनमें से कौन सा बल सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, कौन सा बल सबसे ज्यादा दुर्बल है, किस बल की वजह से क्या काम होता है ना, कौन से बल क्या काम करता है ना, ये भी डिस्कस करेंगे। और हमारे आसपास हमको ये बल किस किस रेंज में दिखाई देते हैं, मतलब कहां से कहां तक जो है किस बल की पहुंच है, ये भी हम देखेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग चीज हम पढ़ेंगे इसमें, और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी आपका इस चैप्टर का है ना। तो चलिए, आई होप आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई ये आपकी इंट्रोडक्शन क्लास थी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी इंट्रोडक्शन क्लास थी। हमने आज सबसे पहली बार आप जब इस क्लास में आएंगे तो सबसे पहले आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है फिजिक्स को। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में जो बातें आपके साथ डिस्कस की गई वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और साथ ही साथ आपने नोट डाउन किया होगा। घर जाकर एक बार इन सारी चीज़ों को चेक जरूर करें, अपना सिलेबस जरूर देखें, और अगली क्लास में हम मिलेंगे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much and have a nice day.